अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मदीना मुनव्वरा में खौफनाक किस्म का वाक़या, आखिरी वक्त की वीडियोस ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। 45 मुसलमान किस तरह से शहीद होते हैं, कैसे आग लगती है, हर तरफ कोहराम बरपा होता है। रेस्क्यू टीमों ने हादसे के मनाजिर को हौलनाक करार दिया और बताया कि सब कुछ जल कर खाकिस्तर हो गया, राख हो गया। वो मासूम लोग उम्रा करके वापस मदीना जा रहे थे। आखिर किसकी गलती, क्या हुआ ऐसा? कुछ वीडियोस इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं, कुछ वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही हैं। कुछ यानी शाहिदीन ने बताया कि आखिर ये हादसा किस तरह से पेश आया, क्या उनको जानकर जो है ये हादसा बनाने की कोशिश की जा रही है, टक्कर किस तरह से हुई, या कोई ऐसे मामलात थे जिसकी अब जांच पड़ताल की जा रही है। आज की वीडियो में से बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाएगा। सऊदी अरब के शहर मदीना के करीब एक बस और डीजल टैंकर के तसादुम के नतीजे में कम अज़ कम 35 अफराद जान की बाजी हार जाते हैं। वाक़या रात को पेश आया तकरीबन 1:30 पर। लोग सो रहे थे, उम्रा करके वापस मदीना जा रहे थे। उनके वहमों को मानने में नहीं था, उनको नहीं इल्म था, जिसकी वजह से सोते हुए वो बाहर नहीं निकल पाए। होता क्या है कि जब ये गुजर रहे थे तो एक डीजल टैंकर के साथ ये बस जाके टकरा जाती है। बस में सवार अक्सर मुसाफिर उस वक्त सो रहे थे, जिसकी वजह से आग लगने के बाद उनके बाहर निकलने का उनको मौका ही नहीं मिल सका। एकदम से सारा मामला होता है, एकदम से खौफनाक वाक़या पेश आता है कि कोई भी जिंदा नहीं निकल पाता। रेस्क्यू टीमों ने हादसे के मनाजिर को इंतहाई खौफनाक, हौलनाक करार दिया और बताया बस मुकम्मल तौर पे जलकर खाकिस्तर हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो हलाक शुदगान हैं इनकी शनाख्त इस हद तक मुश्किल हो गई है, इंतहाई मुश्किल हो गई है कि कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। एक शख्स के बच जाने की इत्तला है, ताहम उसकी हालत के बारे में अभी कोई मालूमात नहीं है। क्रिटिकल है, किस तरह से बचा, किस तरह से उसने जान बचाई, जिंदा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक उम्रे के लिए सऊदी अरब में मौजूद ज़ायरीन जो हैं पीर की सुबह रात को 1:30 पे ये वाक़या पेश आया, जब मक्का से उम्रा करने के बाद ये मदीना मुनव्वरा जा रहे थे, जहां उनकी बस एक ऑयल टैंकर से टकरा जाती है, जिसके बाद दोनों गाड़ियों में आग लग जाती है। बस में तकरीबन 45 से 46 अफराद सवार थे, जिनका ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद से था, और इन उम्रा ज़ायरीन में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे। हादसे के नतीजे में तमाम अफराद के जहाँ बहक होने के, शहीद होने की इतलात मौसूल हुई हैं। याद रहे कि जिस सऊदी अरब के मुक़द्दस मकामात के दरमियान ज़ायरीन की आमदोरफ्त अक्सर ख़तरनाक साबित होती है, ख़ासतौर पर हज के दौरान, जब शाहरों पर ट्रैफिक का जो है शदीद दबाव होता है और बसों की कतारें तवील जैम का सबब बनती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा हम जो है वो मक्का से मदीना जा रहे थे, और सबसे पहले हम जो है वो मक्का जा रहे थे, और हमारा जो ड्राइवर था वो सऊदी एक लड़का था, उसको शबाब बोलते हैं। शबाब, उन्होंने कहा जी शबाब मिल रहा है आपको। मैं सारे रास्ते बिल्कुल जाग रही थी। मैंने देखा कि रात को हम ट्रैवल कर रहे थे, बाकी मेरी फैमिली सो रही थी, कि उसने एकदम से बिल्कुल सही ड्राइव कर रहा है। मैं बार बार उसको देख रही हूँ, वो जाग रहा था, बड़े नॉर्मल तरीके से वो ड्राइव कर रहा था, लेकिन बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा था, एकदम स्पीड में आ रहा था। मैं उसे कहती कि भाई आप स्पीड में, उसे समझ ही नहीं आती थी, ना उसको इंग्लिश आती थी, ना उसको उर्दू आती थी, और ना मुझे ज़्यादा अरबी आती थी। मैं उसको समझाती थी शोए शोए, स्लो स्लो, स्लो डाउन। उसने अचानक से गाड़ी जो है हमारी फुटपाथ पे बिला वजह चढ़ा दी, और वो उलटते उलटते बची। मुझे समझ ही नहीं कि हुआ क्या। उसके बाद मैंने पूरी फैमिली को उठाया कि भाई इसको दौरे पड़ रहे हैं। दूसरी बात, हम जब जा रहे थे जो है मदीना जा रहे थे मक्का से, तो मैंने देखा एक आदमी बिल्कुल सही जा रहा था, एहराम में जा रहा है। थोड़ी देर आगे जाके देखा, उसको एक गाड़ी ने हिट किया और वो बेचारा फौत हो गया। बिल्कुल सही सलामत जाता हुआ बंदा रोड के ऊपर, उसको चलते हुए एक बंदे ने मार दी, और वो अरबी था, वहीं का रिहायशी था, उसे मार दिया। उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ऐसे खौफनाक किस्म के वाक़यात जो हैं वो होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ऊपर से अगर आप सही तरीके से गाड़ी नहीं चला रहे तो ये वाक़यात होते हैं। तो बड़ा खौफनाक वाक़या पेश आया है। लाखों अफराद उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब का रुख करते हैं, जो हज के अलावा साल भर जारी रहता है। मार्च 2023 में मक्का जाने वाली ज़ायरीन की एक बस में हादसे के बाद आग लग गई थी, जिसके नतीजे में 20 अफराद जान की बाजी हार गए थे और 2 दर्जन से ज़्यादा जख्मी हुए थे। अक्टूबर 2019 में मदीना के करीब एक बस और जो भारी गाड़ी थी, इसका तसादुम हुआ था। तकरीबन 35 गैर मुल्की जो है अफराद जान की बाजी हार गए थे, 4 जख्मी हो गए थे। गैर मुल्की खबरसा इदारे AFP के मुताबिक जो भारतीय सिफारत खाना है, इसकी जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मदीने में पेश आने वाला ये अफसोसनाक वाक़या, इसमें तमाम जो ज़ायरीन थे वो जान की बाजी हार गए हैं, और
کافی زیادہ جو ہے وہ دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے پوری دنیا سے کہ اپنے پیاروں کو آپ جو ہے ان کو الوداع کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ وہ واپس آئیں گے تو کتنا خوشی خوشی ان کا استقبال کیا جائے گا، لیکن آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں پر اتنا خوفناک واقعہ پیش آئے گا کہ 35-36 زائرین ان کی آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو جائے گی۔ اور جو سب سے تکلیف دہ بات ہے، جو ہولناک مناظر ہیں، کہ آپ اس میں سے کسی کو شناخت نہیں کر پائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون کیا تھا۔ یہ ہماری زندگی ہے اور ہم سازشوں میں، ہم مکاریوں میں، ہم گناہوں میں، ہم لوگوں کو مارنے میں، ہم لوگوں کو کی زمین تنگ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے اگلے سانس کا نہیں پتہ۔ ہنگامی ٹیمیں اور جو مقامی حکام تھے انہوں نے کارروائیاں کی، موقع پہ پہنچے، جبکہ جاں بحق ہونے والوں کی اب شناخت بڑی ممکن نہیں ہے، بڑی مشکل سے کی جا رہی ہے۔ واقعے پہ اپڈیٹ جو ہیں وہ بار بار دے رہے ہیں لوگ، بڑی چیزیں ہو رہی ہیں، ایک کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے تاکہ متاثرین کے رشتہ دار جو اس وقت تکلیف اور اذیت کا شکار ہیں ان کو بتا سکیں۔ بس میں سوار جو عمرہ زائرین تھے، بعض کا تعلق حیدرآباد کا تھا، بعض کا جو ہے وہ مختلف شہروں سے تعلق رکھتے تھے۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حکومت سے اپیل کی گئی ہے کہ جاں بحق ہونے والوں کی لاشیں جو ہیں وہ بھارت واپس لائیں، اگر کوئی زخمی ہے تو اسے مناسب طبی امداد دی جائے۔ ایک بندہ زخمی ہے اور پتہ نہیں وہ بچ بھی پائے گا کہ نہیں۔ ریسکیو ٹیموں نے حادثے کے مناظر کو انتہائی خوفناک ہولناک کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی، میں سے تو بولا بھی نہیں جا رہا۔ مکمل طور پہ بس جل چکی ہے اندر، آپ دیکھیں کہ بس کا برا حال ہے تو انسان تو کچھ بھی نہیں بچا ہوگا ان کے، جس کی وجہ سے ہلاک شدگان کی شناخت انتہائی مشکل ہو چکی ہے۔ ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتہ ہوتا۔ وہ عمرہ کر کے جا رہے تھے مدینہ، ان کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ اب ان کی زندگی کا آخری عمرہ ہوگا۔ وہ اللہ کے گھر عبادت کرنے گئے، آگے وہ جا ہی نہیں پائے، اپنے پیاروں کے پاس واپس نہیں جا پائے۔ اللہ تعالیٰ جی ان کی مغفرت کرے، ان کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ اپنے پیاروں سے محبت کریں، ہمیں ہمارے اگلے لمحے کا نہیں پتہ۔ قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔